नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीडी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 30 लेके आ चुका हूँ। अगर पार्ट 30 की बात करता हूँ तो पार्ट 30 का जो पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं। अगर बात की जाए ऋग्वेद की तो ऋग्वेद में जो है वो ऑप्शन ए पेरियार नदी का उल्लेख नहीं। इसके अलावा जो ऑप्शन में यहाँ पर 3 नदियाँ दिया है, चाहे यमुना है, चाहे सरस्वती है, चाहे सिंधु है, इन तीनों ही नदियों का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में किया गया है। इस बात को आपने याद रखना है। लेकिन पेरियार जो नदी है इसका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में नहीं किया गया। अगर मैं ऋग्वेद की बात करता हूँ तो ऋग्वेद का जो नदी सूक्त है जिसमें नदियों के बारे में बताया गया है उसमें कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अगर बात की जाए ऋग्वेद के नदी सूक्त की तो उसमें 21 नदियों का उल्लेख किया गया है। और सर्वाधिक जो किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद की नदी सूक्त में किया गया है तो वो सिंधु नदी। तो आपने याद रखना है कि जो सिंधु नदी है इसका उल्लेख जो है वो सर्वाधिक बार जो है वो ऋग्वेद में किया गया है। इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार अगर बात की जाए कि जो ऋग्वेदिक आर्यों की जो सबसे पवित्र नदी थी या ऋग्वेदिक काल की जो सबसे पवित्र नदी थी वो कौन सी नदी थी, ये क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ऋग्वेद की जो सबसे पवित्र नदी थी वो थी सरस्वती नदी। ऑप्शन सी यहाँ पर देखिए, तो सरस्वती जो नदी थी वो ऋग्वेदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। और इस नदी को ऋग्वेदिक आर्यों के द्वारा जो है वो नंदी तमा और देवी तमा, याद रखना किस नदी को ऋग्वेदिक आर्यों के द्वारा नंदी तमा और देवी तमा बोला जाता था। दोनों दोनों नाम आपको याद रखने हैं। तो नदी तमा और देवी तमा के नाम से सरस्वती नदी को जाना जाता था। अगर आप टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो 2025 में, बहुत जल्द अब नोटिफिकेशन मार्च अप्रैल में आने वाला है और आप भी तैयारी कर रहे हो तो कम से कम 6 से 7 महीने की आपके पास तैयारी रहनी चाहिए, जिसके लिए हमारा ऑनलाइन बैच शुरू हो चुका है, जिसकी फ़ीस जो है वो मात्र और मात्र 499 रुपये है। जहाँ पर आप अगर लाइव ना देख पाओ, अगर आप कहीं पर जॉब करते हो तो शाम को रिकॉर्डेड क्लासेस भी आराम से देख सकते हैं। ये हमारा नंबर है 7876145409। आप इस नंबर पे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करके हमारे बैच को अवेल कर सकते हैं। तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं कि पूरा, और यहाँ पर आपके लिए हैंड रिटन नोट्स रहने वाला है। हर एक चीज़ आपके लिए जो है वो फ्री रहने वाली है मात्र 499 रुपीज़ में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन से पहले इस क्वेश्चन को अभी ख़त्म नहीं किया। इस क्वेश्चन के बारे में हर एक बात बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। अगर वेदों की बात की जाए, ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद, सबसे पुराना वेद माना जाता है। कुल वेदों की संख्या 4 है, लेकिन उन चारों ही वेदों में जो सबसे पुराना वेद माना जाता है वो ऋग्वेद माना जाता है। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में 10 मंडल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ। कितनी ऋचाएँ है? 10,462 ऋचाएँ है। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। और ऋग्वेद के अगर तीसरे मंडल की बात की जाए, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है 10 मंडलों में से, वो गायत्री मंत्र के उल्लेख की बात करता है। तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के किस मंडल में जो है उसका किया गया है? तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अगर गायत्री मंत्र की बात करते हैं तो इसे सावित्री मंत्र के नाम से याद रखना भैया, सावित्री के नाम से। तो याद रखना गायत्री मंत्र का जो अन्य नाम है वो सावित्री है। ये क्वेश्चन आपने बहुत कम बार सुना होगा, रैंडम सुना होगा, लेकिन आज सुन लीजिएगा कि ऋग्वेद को सावित्री के नाम से भी जाना जाता है। और अगर मैं गायत्री मंत्र की रचयिता की बात करता हूँ कि किसके द्वारा इसको रचा गया था, तो गायत्री मंत्र को ऋषि विश्वकर्मा के द्वारा, किसके द्वारा? ऋषि विश्वकर्मा के द्वारा जो है वो गायत्री मंत्र को रचा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए ऋग्वेद के तीसरे मंडल के बारे में हमने बात कर ली, सातवें मंडल को भी देख लेते हैं। सातवें मंडल में जो है वो सुदास और जो 10 राजा थे उनके बीच जो युद्ध हुआ था उसकी बात की गई है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि जो 10 राजाओं का जो युद्ध होता है सुदास के साथ, उसका जो वर्णन है वो किस मंडल में किया जाता है? तो वो ऋग्वेद के 7वें मंडल, 10 मंडल में से जो 7वां मंडल है उसमें इस युद्ध का वर्णन किया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। और 7वें मंडल में ही वरुण देवता का उल्लेख, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वरुण देवता का जो उल्लेख है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो वरुण देवता का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में देखने को मिलता है। और जो ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है, इस मंडल में 104 सूक्त भी है। इस बात को भी आप याद रखें, कितने सूक्त है? 104 इस मंडल में सूक्त भी है। और अगर वेदों की बात की जाए, वेद 4 है, आप सभी को पता है। और ये जो वेद शब्द है वो एक संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है। संस्कृत भाषा का एक विद शब्द है। ये क्वेश्चन भी कमीशन में बहुत बार आया कि वेद शब्द कैसे बना है। तो वेद शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है, जिसका अर्थ जो है वो नॉर्मल भाषाओं में वो है ज्ञान। तो वेदों का जो अर्थ है वो ज्ञान है और ये संस्कृत भाषा के विद शब्द। तो वेद जो है वो बाद में बना है हिंदी में, पहले इसका नाम विद था। इस बात को भी आपने याद रखना है। देखिए वेदों की अगर यहाँ पर बात की जाए, वेदों
हर वेद का उपवेद है। उसी प्रकार अगर मैं सामवेद की बात करता हूँ तो ये भारतीय संगीत से संबंधित है, और यजुर्वेद की बात करता हूँ तो ये यज्ञ आदि से संबंधित है, और दूसरा है हमारा अर्थवेद जो कि जादू टोने वशीकरण, याद रखना है कि जादू टोने वशीकरण से कौन सा वेद संबंधित है, तो वो है हमारा अर्थवेद। अब हर वेद का है उपवेद, उपवेद मतलब कि उसका छोटा भाई, ये मान सकते हैं हम। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका क्या नाम है, बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में आया और कमीशन के पेपर में सीधे मिलाने को भी आ सकते हैं, एक नंबर में चारों इसके उपवेद मिलाने को आ सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। क्या है भैया, आयुर्वेद। और थोड़े जो टेट वाले बच्चे हैं वो भी ये सीरीज़ देखें तो उनका बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि ये जो सीरीज़ है वो बहुत डेप्थ में चल रही है। एक क्वेश्चन से ही 40-50 क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, या 60-70 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से ही। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी नहीं पकेगी। आप इन चीज़ों को लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आयुर्वेद है। उसी प्रकार यजुर्वेद के उपवेद का नाम है धनुर्वेद। क्या नाम है, धनुर्वेद। उसी प्रकार आपका सामवेद का है गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। और उसके बाद है आपका अर्थवेद, अर्थवेद का है शिल्प वेद। अर्थवेद का क्या है, शिल्प वेद। तो याद रखना है अर्थवेद का जो उपवेद है उसका नाम क्या है, शिल्प वेद है। इस बात को भी आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है कि उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था। अगर बात की जाए उत्तर बिहार की, एंशिएंट नेम ऑफ नॉर्थ बिहार की, तो इसका जो नाम है वो क्या था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर बिहार का जो प्राचीन नाम था वो था वज्जी। वज्जी जो है उत्तर बिहार का प्राचीन नाम था। और अगर मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँ तो वज्जी एक महाजनपद भी है, और वज्जी महाजनपद की जो राजधानी है बहुत दफ़ा परीक्षाओं में पूछी गई है, कहाँ पर है, तो वज्जी महाजनपद की जो राजधानी है वो वैशाली में है। कहाँ पे है, वैशाली। तो कुल महाजनपदों की जो संख्या है वो 16 थी, इस बात को आप याद रखेंगे। और वज्जी जो महाजनपद है इसकी राजधानी कहाँ पे थी, वैशाली। उसी प्रकार ऑप्शन में सारे यहाँ पे जनपद ही दिए, जैसे कि अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ पे थी, उज्जैनी। कहाँ पे थी भैया, उज्जैनी जो है अवंती महाजनपद की राजधानी थी। उसी प्रकार वत्स, वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। कहाँ पे थी, कौशाम्बी। तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी में थी। और सूरसेन जो महाजनपद की राजधानी थी वो मथुरा थी। कहाँ पे थी, मथुरा। तो सूरसेन की मथुरा थी, वत्स की बोले तो कौशाम्बी थी, अवंती की उज्जैनी थी, और वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। बहुत दफ़ा आप कमीशन का पेपर देने जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था, तो मगध, मगध जो महाजनपद है ये सबसे बड़ा महाजनपद था, इस बात को आपने याद रखना। उसी प्रकार अगर एक अंग महाजनपद था, अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो चंपा, इस बात को आप याद रखें। गांधार भी महाजनपद था, उसकी राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला किस महाजनपद की थी, बहुत बार पूछी गई है। गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ पे थी, तक्षशिला थी। उसी प्रकार अगर मैं काशी महाजनपद की बात करता हूँ तो काशी महाजनपद की जो राजधानी थी वो वाराणसी थी, इस बात को आप याद रखें। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती। सारी की सारी थोड़ा लिख ले, इनको आराम से सुन ले, कोई दिक्कत नहीं है। श्रावस्ती कहाँ थी, कौशल की। मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की कौन सी थी, विराटनगर थी। और मल की बात की जाए तो मल महाजनपद की राजधानी कुशावती थी। और ये हमारे 16 महाजनपद थे। तो 16 की 16 महाजनपद के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, एक एक महाजनपद के बारे में मैंने आपको बताया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और काम आने वाले क्वेश्चन है सारे के सारे। जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है कि तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी। अगर तीसरी बौद्ध परिषद की बात करें या तीसरी बौद्ध संगीति की बात करें, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगीतियाँ जो है वो बौद्ध धर्म के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए इनको आयोजित किया जाता है। देखिए, जो पहली बौद्ध संगीति है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है तीसरी बौद्ध संगीति। तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो पाटलिपुत्रम में हुई थी। अब इतना आपको पता है कि पाटलिपुत्रम में तीसरी बौद्ध संगीति होती है, लेकिन कमीशन का पेपर देने जा रहे हो, इतना ही पता रखोगे तो दिक्कत आएगी। भाई किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो ये मोगली पुत्तिस के अध्यक्षता में ये होती है। और किसके द्वारा करवाई जाती है, शासनकाल किसका था, अशोक। तो याद रखना अशोक के शासनकाल में होती है। अध्यक्षता कौन करता है, तो मोगली पुत्तिस करते हैं। उसी प्रकार आपको मैं चारों की चारों बौद्ध संगीतियाँ बताता हूँ एक एक करके, ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो पहली बौद्ध संगीति राजगृह में होती है। अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने। तो महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। और शासनकाल किसका था, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के शासनकाल में अध्यक्षता महाकश्यप, और हुई कहाँ पे थी, राजगिरी में। उसी प्रकार दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो वैशाली में हुई थी। वैशाली में जो है वो कहाँ पर हुई थी, याद रखना भैया, वैशाली में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैशाली भी बिहार में पड़ता है। सभा कमी की अध्यक्षता में ये होती है। और
शासनकाल किसका था? कालाशोक। तो कालाशोक के द्वारा जो है वो सभाकमी की अध्यक्षता में वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति करवाई जाती है। तीसरी मैंने आपको बता दी। और चौथी और एकमात्र बौद्ध संगीति जो है वो कुंडलवन कश्मीर, कहाँ पे होती है भाई? कुंडलवन कश्मीर में चौथी और अंतिम जो है वो क्या होती है? बौद्ध संगीति होती है, जो कि किसके शासनकाल के दौरान होती है? कनिष्क के शासनकाल के दौरान। इस बात को आपने याद रखना है कि कनिष्क के शासनकाल के दौरान कौन सी बौद्ध संगीति हुई। तो कनिष्क के शासनकाल के दौरान चौथी बौद्ध संगीति होती है, इस बात को भी आपने याद रखना है। देखिए, अगर बौद्ध धर्म की भी बात करें तो बौद्ध धर्म की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो बौद्ध धर्म की जो स्थापना है वो गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। अगर गौतम बुद्ध की बात की जाए तो इनको एशिया का जो है वो लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था, इस बात को आपने याद रखना है। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में होता है, इस बात को आपने याद रखना है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम महामाया था, लेकिन इनकी जो असली माता महामाया थी, इनकी जो है वो 7 दिन बाद, इनके जन्म के बाद मृत्यु हो जाती है। और इनकी जो सौतेली माँ, जो इनकी मौसी भी यहाँ पर कभी कभार आता है, और इनकी सौतेली माँ तो जो थी, इनका नाम था प्रजापति गौतमी। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। प्रजापति गौतमी का नाम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रजापति गौतमी इनकी कौन थी। तो प्रजापति गौतमी इनकी जो है वो सौतेली माँ थी। देखिए, सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था, सिद्धार्थ इनके पिता का नाम नहीं था, सिद्धार्थ जो इनके बचपन का नाम था। और इनका जो नाम था गौतम बुद्ध के पिता का वो था शुद्धोधन। शुद्धोधन, तो इसको आपने करेक्ट कर लेना। थोड़ी देर पहले मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया था। तो शुद्धोधन जो है वो क्या थे? इनके पिता थे, और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सॉरी। तो इस बात को आप याद रखें। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको जो है बौद्ध ज्ञान में ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो कि बोधि वृक्ष, पीपल का वृक्ष और निरजना नदी के किनारे होती है। इनकी मृत्यु जो है वो 483 बीसी में होती है। तो इस बात को आपने याद रखना। 60 वर्ष की उम्र में, 80 वर्ष की उम्र में इनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर होती है? तो कुशीनगर में होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा? अगर सोमनाथ मंदिर की बात की जाए तो सोमनाथ मंदिर को जो है वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, महमूद गजनवी के द्वारा लूटा गया था। देखिए, सोमनाथ मंदिर की अगर बात करते हैं तो इसको महमूद गजनवी ने कब लूटा? क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी के द्वारा 1025 ईस्वी में लूटा जाता है, इस बात को आप याद रखें। देखिए, अगर मैं सोमनाथ मंदिर की बात करता हूँ, ये भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो भारत के सोमनाथ मंदिर जो है वो भारत के गुजरात में है, और ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, इस बात को आपने याद रखना है। और सोमनाथ मंदिर को एक राजा होते थे चंद्रदेव, तो चंद्रदेव, राजा चंद्रदेव के द्वारा सोमनाथ मंदिर को बनाया जाता है, गुजरात में है। और ऋग्वेद में भी कहीं ना कहीं इस मंदिर का जो है वो उल्लेख किया गया है। अब क्या होता है कि सन 1009 में कांगड़ा किले पर अटैक होता है, और कांगड़ा किले पर जब सन 1009 पे अटैक होता है तो इस बात को आपने याद रखना है कि जो है उस समय किसके द्वारा किया गया था? तो महमूद गजनवी के द्वारा। जो इसका चौथा आक्रमण, कौन सा आक्रमण था कांगड़ा किले पर? चौथा। तो इसका जो चौथा अभियान था आक्रमण का, वो 1009 में इसने कांगड़ा के नगरकोट किले पर किया था। अब क्वेश्चन पूछने वाला पूछेगा कि टोटल इसने कितने आक्रमण भारत पे किए थे? तो टोटल आक्रमण इसके द्वारा 17 आक्रमण जो है भारत पे किए गए थे, इस बात को आपने याद रखना है। इन आक्रमण जो है वो कब से कब तक? तो सन 1000 से 1027, याद रखना भैया, 1000 से 1027 के बीच जो है इसके द्वारा भारत में 17 आक्रमण किए गए थे। इनके पिता का नाम एक बार परीक्षाओं में पूछा गया था, जो कि किसी को नहीं आया था उस समय, सुबुक्तगीन। तो याद रखना, सुबुक्तगीन इनके पिता का नाम था, इस बात को आप याद रखें, सुबुक्तगीन इनके पिता का नाम था। और इनकी मृत्यु हो जाती है 1030 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है। इनके जो दरबारी कवि थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं बार बार। एक है फिरदौसी और दूसरे अलबरूनी। तो फिरदौसी और अलबरूनी जो है वो किसके दरबारी कवि हुआ करते थे या दरबारी विद्वान हुआ करते थे? तो अगर बात की जाए फिरदौसी और अलबरूनी की, तो ये महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान हुआ करते थे, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर बात की जाए महमूद गजनवी की, तो ये सुन्नी इस्लाम, क्या थे भैया? सुन्नी इस्लाम, इस्लाम थे, लेकिन कैसे इस्लाम? सुन्नी इस्लाम धर्म से संबंध रखते थे। ये भी किताबों में यहाँ पर जो है वो मेंशन किया गया, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब ऑप्शन में चंगेज़ खान दिया। आप कमीशन की तैयारी कर रहे हो और अगर मैं आपको नॉर्मल नॉर्मल पढ़ाऊँ तो बच्चे यहाँ पर कमेंट कर देते हैं कि सर इतना नॉर्मल तो हमें पढ़ना नहीं है, बेसिक पढ़ा रहे हो लेकिन बेसिक से हाई पढ़ाइए। तो यहाँ से हाई बस वही हो सकता है कि जितने भी ऑप्शन है और ऑप्शन के बारे में जितना मैं बता सकूँ, उससे ज़्यादा हाई मुझे कुछ लगता भी नहीं है। अगर मैं चंगेज़ खान की बात करूँ, भाई चंगेज़ खान का जन्म 1162 में मंगोलिया में हुआ था। सीधा क्वेश्चन आता है वो कौन थे? तो ये एक मंगोल थे, चंगेज़ खान। 1162 में इनका जन्म होता है, इस बात को आप याद रखें। और इसके बाद अगर इनकी मृत्यु की बात करें चंगेज़ खान की, तो इनकी जो मृत्यु है वो
1227 में होती है। इस बात को आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार इनका चंगेज़ खान का ना रियल नाम पूछा गया था, तो इनका जो रियल नाम है वो तैमूजीन, क्या नाम है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैमूजीन। तैमूजीन जो है इनका रियल नाम है, इस बात को आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में मोहम्मद गौरी दिया है। अगर मोहम्मद गौरी की बात करें, इसके द्वारा 1191 में तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया था, और तराइन का पहला युद्ध जो इसने लड़ा था वो पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा था, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार होती है। इसके बाद मोहम्मद गौरी फिर से एक युद्ध लड़ता है, और जो युद्ध जो है वो लड़ा जाता है वो 1192 में लड़ा जाता है। और 1192 में जो युद्ध लड़ा जाता है, इस बात को आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध में जो है वो हार होती है फिर से पृथ्वीराज चौहान की, और जीत होती है इस बार किसकी, मोहम्मद गौरी की। तो एक बार 1100 पहले युद्ध में कौन हारा, मोहम्मद गौरी हारा, लेकिन दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हारे। तो इन्हीं दोनों के बीच ये युद्ध हुए थे, इस बात को आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। उसी प्रकार इसका 1194 में एक चंदावर की लड़ाई होती है, और चंदावर की लड़ाई में इसने जयचंद को हराया, जो कि गुजरात के एक शासक होते थे। इसका जो असली नाम था मोहम्मद गौरी का, वो था शहाबुद्दीन उर्फ मोइनुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो ये बात आपको याद रखना है, शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी इनका पूरा नाम था। अगले क्वेश्चन की और बात करते हैं। थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से हमने देख रहे हैं इस सीरीज़ में, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं देखेंगे। अगर आपको ठीक लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप यस सर बोल सकते हैं कि इतना डेप्थ में ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पुरातन भारत के महान न्यायकर्ता किसे माना जाता है। अगर पुरातन भारत के महान न्यायकर्ता की बात करें तो पुरातन भारत के महान न्यायकर्ता मनु को कहा जाता है। और हिमाचल प्रदेश के मनाली में जो है वो मनु का मंदिर भी है, इस बात को आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में पाणिनि दिया है, पाणिनि के द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई थी, और उस ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। सीधा क्वेश्चन आता है कि जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है उस ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो अगर मैं अष्टाध्यायी ग्रंथ की बात करता हूँ तो इस ग्रंथ की जो रचना है वो पाणिनि के द्वारा की जाती है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब जो अष्टाध्यायी जो ग्रंथ जो पाणिनि के द्वारा रचा गया था, इसमें कितने कितने अध्याय हैं। तो अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है। भाई कमीशन का पेपर देने जा रहे हो, पूछा जा सकता है। अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है इसमें 8 अध्याय है और 4 सूत्र है। कितने सूत्र है भाई, 4 सूत्र है और 8 अध्याय है, इस बात को आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, कौटिल्य या चाणक्य। भाई कौटिल्य के द्वारा क्या किया गया था, तो कौटिल्य के द्वारा, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, इनके द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की जो रचना है वो कौटिल्य के द्वारा की जाती है, इस बात को आपने याद रखना। या कौटिल्य के जो अन्य नाम से जाना जाता है वो इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना। पतंजलि ऑप्शन में दिया, अगर पतंजलि की बात करें तो पतंजलि के द्वारा एक ग्रंथ है जिसका नाम है महाभाष्य। तो महाभाष्य ग्रंथ की जो रचना है वो किसके द्वारा, पतंजलि के द्वारा की गई थी। इसके अलावा अगर मैं पंचतंत्र की बात करता हूँ तो पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा के द्वारा ये इसकी रचना की गई थी। कालिदास के द्वारा कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ है, जैसे कि कुमार संभवम है, आपका मेघदूतम है, अभिज्ञान शकुंतलम है, रघुवंशम है। तो ये सारी की सारी रचना कालिदास के द्वारा की गई थी। अगर मैं हर्षचरित की बात करता हूँ तो हर्षचरित जो है वो हर्षचरित और कादंबरी 2 ग्रंथ है, जो कि हर्ष एक गुप्त वंश के जो शासक थे उनके लिए हर्षचरित और कादंबरी, ये जो है वो बाणभट्ट के द्वारा इसको रचा गया था, इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो इस प्रकार की, जैसे कि फिरदौसी के द्वारा शाहनामा जो है वो किसके द्वारा रचा गया था, तो फिरदौसी के द्वारा। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो है यहाँ पर रचनाएं हैं जो कि इन कवियों के द्वारा रची जाती है। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अगर स्वराज पार्टी की बात करें तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 1923 में हुई थी। और स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, भाई 1923 में हुई, लेकिन किसने की थी, तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जब इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, और उसके बाद ये इलाहाबाद प्रयागराज में इनके द्वारा जो है वो स्वराज्यों का सम्मेलन होता है, और वहीं पर जो इसकी स्थापना की जाती है। तो इससे पहले स्वराज पार्टी से पहले एक जो है वो 5 फरवरी की बात होती है। 5 फरवरी 1922 को जो है वो क्या होता है, एक चोरा चोरी की घटना होती है, और चोरा चोरी की घटना होने के कारण 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो है वो भी वापस लिया जाता है। तो इस प्रकार की घटनाएं हुआ करती थी। इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे हर हर महादेव, क्योंकि वही है जो आपको इस पेपर को निकाल सकता है, आपकी मेहनत। तो आज के लिए मिलता है अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज, जय ठारी माता, जय मां मंगयाणी, हर हर महादेव।